मनुष्य के बर्बादी के 7 कारण जान लिया तो जिंदगी में कभी भी दुखी नहीं रहोगी। तो आइए दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान ने गीता में स्वयं क्या कहा मनुष्य के बर्बादी के 7 कारण के बारे में। दोस्तों, अधूरा ज्ञान 20 के समान होता है। जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य के बर्बादी का पहला कारण है क्रोध। क्रोध है व्यक्ति महान शत्रु। क्रोध ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। जो भी व्यक्ति क्रोध के आवेश में आ जाता है तो वह व्यक्ति एक दूसरों का सम्मान नहीं करता है, अपने से बड़े छोटे को इज्जत नहीं करता है, यहाँ तक कि अपने माता पिता से अब शब्द कहने लगता है, आंखें दिखा दिखा कर बातें करने लगता है, यहाँ तक कि उन्हें मार भी देते हैं। तो वह व्यक्ति बड़ा बात नहीं समझते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, यदि कोई भी व्यक्ति क्रोध के आवेश में आ जाता है तो वह व्यक्ति अपने गुरु का भी अपमान कर देता है, उनकी भी हत्या कर देता है। अतः हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ये सबसे बड़ा पाप माना गया है। जो भी व्यक्ति गुरु का, माता पिता का, अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करता है उसे नरक में भी जगह नहीं मिलती है। अब आइए दोस्तों, जानते हैं मनुष्य के बर्बादी के दूसरा कारण के बारे में। दूसरा कारण है कि लोभ। जो भी व्यक्ति लोभ में आ जाता है तो वह व्यक्ति अपना आप का सर्वनाश कर देता है, क्योंकि लोभ ही पाप का जड़ है। इसलिए दोस्तों, हमें कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए। जितना है उतना में हमें खुश रहना चाहिए, ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। और अगला कारण है अहंकार। जो भी व्यक्ति अहंकार करता है उसका संपूर्ण विनाश हो जाता है, क्योंकि रामायण में महाराजा रावण का अपना शक्तियों पर अहंकार हो गया था कि हमसे बड़ा इस दुनिया में, धरती में, आकाश में, पाताल में, यानी कि तीनों लोकों में कोई नहीं है हमसे टक्कर लेने वाला। लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि भगवान श्री राम ने धरती में राम रूप में जन्म लिए है, मनुष्य रूप में जन्म लिए है मेरा विनाश करने के लिए। वो सब जानते थे दोस्तों, लेकिन फिर भी वह युद्ध किया ताकि हमारा राक्षस जाति उद्धार हो सके। अब आइए, मनुष्य के बर्बादी का अगला कारण क्या है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य के अगला बर्बादी का कारण है कि कोई भी व्यक्ति यदि किसी को देखकर हिंसा करता है तो वह व्यक्ति को सबसे बड़ा पाप माना गया है, उसे सबसे बड़ा पाप लगता है। इसलिए हमें कभी भी किसी को देखकर हिंसा नहीं करना चाहिए, जलना नहीं चाहिए। अब आइए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने सबसे बड़ी बात क्या कहा, सुनकर आप हैरान हो जाओगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन भगवान में लगाने से संसार का चिंतन नहीं होगा, और बुद्धि भगवान में लगाने से मनुष्य को संसार के आश्रय की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति यदि मन को काबू कर लेता है तो वह व्यक्ति दुनिया का सर्वशक्तिशाली बन जाता है। इसलिए हमें मन पर काबू पाना परम आवश्यक होता है। मन को काबू करने के लिए हमें ध्यान करना होगा। मन पर नियंत्रण ध्यान तथा अभ्यास द्वारा किया जा सकता है, ज्ञान द्वारा नहीं। कर्मों से लगाव और फल की इच्छा ही संसार में बंधन का कारण होता है। कर्म हो लेकिन लगाव न हो तथा फल की इच्छा नहीं रहने से कर्म फल त्यागी व्यक्ति आसानी से सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अपना कुछ नहीं है, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए तथा अपने लिए कुछ नहीं करना है। यही कर्म योग का मूल महामंत्र है। जीव यानी कि आत्मा स्वयं चेतन और अविनाशी है तथा संसार जड़ और विनाशी है। सुखियों से मित्रता, दुखियों से करुणा और पुण्यात्मा लोगों से खुशी और पापी लोगों से अपेक्षा का भाव मन को निर्मल बनाता है। दुख पाने वालों की अपेक्षा दुख देने वालों पर दया होनी चाहिए, क्योंकि दुख पाने वाले तो अपने पिछले पापों से छूट रहे हैं, पर दुख देने वाले नए पाप कर रहे हैं। इसलिए दुख देने वालों दया के विशेष पात्र माने गए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा सबसे बड़ी बात, आइए जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गुरु की सेवा करना शिष्य का कर्तव्य है। अगर शिष्य अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो उसका नाम तो शिष्य रहेगा, लेकिन उसमें शिष्यत्व नहीं रहेगा। गुरु का कर्तव्य है शिष्य का कल्याण करना। जब गुरु शिष्य से कुछ भी धन मान बड़ाई चाहता है तब तक उसमें गुरुत्व न रहकर शिष्य की दास्ता रहती है। बाहरी शरीर और भीतरी शरीर
से मन की शुद्धि का नाम शौच है। जल, मिट्टी, साबुन आदि से बाहरी शरीर की शुद्धि हम कर सकते हैं, लेकिन हम मन को शुद्ध नहीं कर सकते हैं। मन को शुद्ध करने के लिए हमें भजन कीर्तन करने होगा और दूसरों की भलाई के बारे में सोचते रहना होगा। दया, क्षमा, उदारता आदि गुणों से भीतरी शरीर यानी कि मन की शुद्धि होती है। जिनके साथ अपना घनिष्ठ संबंध रखें, उनकी सेवा करें, उन्हें सुख पहुंचाइए, पर उनसे सुख लेने का मनुष्य स्वयं ही अपना बंधु होता है और स्वयं ही अपना मित्र होता है। अगर वह बाहरी चीज़ों को सहायक के रूप में देखे तो सहायक के रूप में चीज़ों को देखने पर वे उसी रूप में प्रभावी हो जाते हैं। इसके विपरीत देखने पर उसी रूप में जो व्यक्ति स्वयं के द्वारा स्वयं का उद्धार नहीं करता, वह व्यक्ति अपना शत्रु स्वयं होता है। अर्थात जो भी व्यक्ति अच्छे कार्यों द्वारा उन्नति करता है वह उद्धारक होता है। इसके विपरीत बुरे कामों को करने वाला अपने साथ साथ समाज का भी विघटन कर देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों की सहायता के बिना कोई भी किसी पर जीत प्राप्त नहीं कर सकता और दूसरों की सहायता लेना ही स्वयं को पराजित करना है। अर्थात स्वयं को पहले पराजित कर ही दूसरों पर विजयी पाई जा सकती है। जो अपने लिए दूसरों की थोड़ी सी भी आवश्यकता नहीं समझता, वही अपने आप से अपने आप पर विजय प्राप्त हो जाता है। आदमी शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि को अपना समझकर स्वयं को उनका स्वामी मानता है, परंतु वास्तव में वह उनका गुलाम हो जाता है, जो उनके एक इशारे पर सारे काम करने लगता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके पास सुख साधनों का अभाव हो, उस पर भी वह प्रसन्न रहे तो वह व्यक्ति को सुखी कहा जाता है, वह सुखी कहलाता है। लेकिन जो सारे सुख साधनों की बावजूद इस चिंता में घुटता रहे कि वे चले नहीं जाए, वही दुखी कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर को मैं और मेरा मानने से ही रोग का, निंदा का, अपमान का, मरने आदि का भय पैदा हो जाता है। परंतु जब मनुष्य शरीर के साथ मैं और मेरेपन की मान्यता को छोड़ देता है, तब उसमें किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। इतना सोए कि उठने पर निद्रा नहीं सताई। व्यक्ति को जो सुख प्राप्त होता है, उससे अधिक सुख दिखने पर वह व्यक्ति उसके लोभ में आकर विचलित हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को ज़्यादा सोना नहीं चाहिए। व्यक्ति को सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। उठकर उसे व्यायाम करना चाहिए, योग करना चाहिए, तो वह व्यक्ति निरोग हो जाएगा। जो भी व्यक्ति किसी के सामने नर्म नहीं होते, झुकते नहीं, किसी महापुरुष के सामने आने पर भी उसे नमस्कार नहीं करते, तो उसे सबसे बड़ा पापी माना गया है। किसी के सामने मजबूरी में झुकना पड़े तो भी अभिमान पूर्वक झुकेंगे। ऐसे लोग स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझने की भूल में होते हैं और ऐंठ में कर आसुरी वृत्ति के बने जाते हैं। अच्छे लोग भगवान पर निर्भर रहते हैं और बुरे लोग अहंकार, हठ, काम, क्रोध आदि के सहारे रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनमाने ढंग से जीवन यापन करने वाला मनुष्य जीवन के अंत समय में घोर कष्ट भोगते हैं और निश्चित ही नरक में गिरते हैं। बुरे लोगों को कहीं भी गुण नहीं दिखता, वे सब और दोष ही दोष देखते हैं। वे स्वयं को दुखी देखना चाहते हैं और वह व्यक्ति दूसरों को भी दुखी करना चाहता है। उनके मन में यह बसा होता है कि सब अच्छाई हमारे पास है, इसलिए संसार में कोई आदमी उन्हें अच्छा नहीं दिखता। बुरे लोगों की संगति नरक के कष्टों से भी बुरी होती है। नरक के कष्टों से तो मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं और शुद्धि आती है, लेकिन बुरे लोगों के साथ से अशुद्धि आती है। पाप के ऐसे बीज रोपित हो जाते हैं कि जो आगे अनेक नीच योनियाँ जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, बंदर, कीट, पतंग इत्यादि में धकेल दिए जाते हैं। धन की कामना, लोभ बढ़ने से मनुष्य के भीतर झूठ, छल, कपट आदि दोष बढ़ जाता है और किसी भी तरह से अधिक धन कमाने का लालच बढ़ जाता है। इसलिए मनुष्य अनुचित रास्ते अपनाने लगता है। उसका लोभ बढ़ता है, क्रोध, क्रूरता बढ़ते हैं और स्वभाव राक्षस जैसा हो जाता है।
वह किसी की हत्या भी कर दे तो बड़ी बात नहीं मानता है। ये सब कर्म मनुष्य को बड़ी बुराई और कष्टों में धकेलने वाली होती है। कई मनुष्य तो ऐसे बुरे बन जाते हैं कि सज्जन लोग उनका नाम तक लेना पाप समझते हैं। जिनका नाम लेना, दर्शन करना, याद करना ही वो पवित्र माना जाता है। ऐसे क्रूर, निर्दयी, सबके बैरी, सबके दुश्मन मनुष्यों को ईश्वर उनके स्वभाव के अनुसार ही नीच योनियाँ देती है। नीच स्वभाव वाले बुरे लोग बारंबार कुत्ते, सांप, बिच्छू, बाघ, सिंह, कीड़े मकोड़े, गिद्ध, चील इत्यादि के रूप में जन्म लेकर अपने कर्मों के पाप भोगते हैं। जो लोग भगवान के दिखाए अच्छे मार्ग पर नहीं चलते, बुराई करने लगता है, उन्हें भी भगवान पराया नहीं समझते, बल्कि उनकी पाप मुक्ति के लिए ही उन्हें इस मनुष्य योनि में अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देते हैं, ताकि उन्हें नीच योनियों में जन्म न लेना पड़े। भगवान कहते हैं कि मनुष्य जन्म में मुझे प्राप्त करने का दुर्लभ अवसर पाकर भी यदि वे बुरे स्वभाव वाले मनुष्य मुझे प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता है, बुरे कर्म करते हैं, तो उन्हें बार बार पशु, पक्षी, जलचर आदि नीच योनियों में जन्म लेना पड़ता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह नरक के दरवाजे होते हैं। आदमी को इनका त्याग कर देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भोगों का त्याग करना चाहिए, कर्तव्य कर्म का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। त्याग का फल शांति है और राग यानी कि लगाव का फल दुख होता है। राजसी गुण वाले मनुष्य को त्याग का फल शांति तो नहीं मिलती, पर राग का फल दुख तो जरूर मिलता है। कर्म और फल में आसक्ति या लिप्तता तथा कामना का त्याग करके केवल कर्तव्य समझकर कर्म करने से ही वह व्यक्ति सात्विक हो जाता है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखिएगा।